आज एक तबका रोता है, एक तबका जोर से रोना चाहिए उसको। एक तबका रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, वावेला करता है, मातम करता है, सीना गोभी करता है, चेहरा नोचता है, चेहरा भी काला, दिल भी काला, अकीदा भी काला, नजरिया भी काला। जी हां, सरतापा काला ही काला है, फिर चेहरे को नोचता है। मैंने कहा क्या हुआ? रोता क्यों है, चीखता क्यों है, चिल्लाता क्यों है, काले काले कपड़े क्यों पहने? कहने लगा वो देखो। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगा अबू बकर खलीफे अव्वल बन गए। क्या बन गए? कौन? मैंने कहा कौन? कहने लगा अबू बकर। मैंने कहा फिर बता कौन? कहने लगा अबू बकर। मैंने कहा अबू बकर का माना ही अव्वल है। अबू बकर भी कहता है, रोता भी है। अबू बकर का माना ही पहल करने वाला है। फिर याद रख, तेरी गलत फहमी है। देवबंदी बरेलवी आले हदीसों का यह अकीदा है, अबू बकर सिर्फ खिलाफत में बिला फसल नहीं, खिलाफत में ही अव्वल नहीं। मेरा सिद्दीक कलमा पढ़ने में भी अव्वल है, कलमा पढ़ने में भी बिला फसल है, नमाज पढ़ने में अव्वल भी है, बिला फसल भी है, जिहाद में अव्वल भी है, बिला फसल भी है। किसने कह दिया सिर्फ खिलाफत में बिला फसल है? ना 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 ना, इस्लाम के लिखे माल लुटाने में बिला फसल, माल खाने में बिला फसल, गार में बिला फसल, और मातम कर मजार में भी बिला फसल है। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही वक़ाल अल्लाहु फ़ी मक़ामिन आख़र मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ान मोहतरम, काबिल से तकरीम, स्टेज पर तशरीफ फरमा हज़रात उलमाए किराम, खुसूसन बिरादर मुकर्रम हजरत मौलाना अकबर साहब, बिरादर मुकर्रम मौलाना आदिल उमर साहब, दूर दराज से तशरीफ लाने वाले अहले सुन्नत वल जमात के गुयूर बहादुर नौजवान दोस्तों और साथियों, मैं सबसे पहले इस अजीम शान कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर यहाँ के हलके के तमाम जिम्मेदारान और कारकुनान को मुबारकबाद पेश करूंगा
और यहाँ के टाउन जिम्मेदारान को भी मुबारकबाद पेश करूंगा। खालिक कायनात इन दोस्तों की मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। अज़ीज़ान मोहतरम, सरवरे को नैन साकी को सर ताजदार मदीना फ़ख्र दो आलम आमिना के दुर यतीम महबूब किबरिया अहमद मुश्तबा जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कायनात में कदम रखा। आप एक मकसद लेकर आए। वो मकसद क्या था? कुरान यूं बयान करता है, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली। वो मकसद ये था कि इस दीन को तमाम आदियाने बातिला पर आपने गालिब करना था। इस रब के पैगाम को मशरिक व मगरिब, शमाल व जुनूब तक फैलाना था। मेरे आका ने जब ऐलान फरमाया, कायनात में कोई एक फर्दु बशर भी आपके साथ नहीं था। अपने मुखालिफ, पराए मुखालिफ, दूर वाले मुखालिफ, करीब वाले मुखालिफ, मशरिक वाले मुखालिफ, मगरिब वाले मुखालिफ, शमाल वाले मुखालिफ, जुनूब वाले मुखालिफ, अरब वाले मुखालिफ, अजम वाले मुखालिफ, रोम वाले मुखालिफ, फारिस वाले मुखालिफ थे। ऐसे वक्त में जब इस मकसद का ऐलान फरमाया, कुछ खुशनसीब लोग इस दावत को लेने के लिए आपके दर की तरफ आए, आपके दरवाजे की तरफ आए, मेरे नबी के पास आए। वो आने वाले एक दो नहीं थे, तीन चार नहीं थे। वो आने वालों के बारे में कुरान ऐलान करता है, फी दीनिल्लाहि अफवाजा। नबी के पैगाम को लेने के लिए लोग फौज दर फौज, जमात दर जमात, गुरो दर गुरो नबी के दर पे आए। आने वालों में मक्की भी थे, आने वालों में मदनी भी थे, आने वालों में फारसी भी थे, आने वालों में रोमी भी थे। कोई मक्के से आया, नबी के दर पे आया। कोई मदीने से चला, नबी के दर पे आया। कोई रोम से चला, नबी के दर पे आया। सलमान फारिस से चला, नबी के दर पे आया। अली कुरैश से चला, नबी के दर पे आया। अबू बकर चला, नबी के दर पे आया। उमर आदि से चला, नबी के दर पे आया। ये नबी के दर में एक दो नहीं, कुरान ऐलान करता है, फी दीनिल्लाहि अफवाजा। लोग फौज दर फौज आए, जमात दर जमात आए, गुरो दर गुरो आए। एक दो नहीं, बेशुमार आए, आते गए। लेकिन आज आने वालों का तस्करा नहीं। आने वालों में बिलाल का नाम भी है, आने वालों में खब्बाब का नाम भी है, आने वालों में खुबैब का नाम भी है, आने वालों में उमर का नाम भी है, आने वालों में उस्मान का नाम भी है। लेकिन नहीं, आने को नबी के दरवाजे पे 1.25 लाख सहाबा आए, लेकिन आज आने वालों का तस्करा नहीं। आने वालों में वो उस्मान भी है। जब नबी के पास आया, आका ने फरमाया, लिकुल्ली नबिय्यिन रफीक बरफीकी फिल जन्नति उस्मान। जन्नत में मेरा रफीक उस्मान गनी होगा। नबी के दरवाजे पे आने वालों में वो उस्मान भी है जिसके निकाह में नबी की 2 बेटियां आई। वो उस्मान जिससे आसमान के फरिश्ते भी हया करते। कौन उस्मान? जिससे नबी तो नबी, रसूल तो रसूल, पैगंबर तो पैगंबर, जिब्रील भी हया करे, मिकाईल भी हया करे। कौन? उस्मान गनी। वो उस्मान गनी जिनको एक ही मजलिस में एक ही जगह खड़े होकर मेरे और आपके नबी ने 1 मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा नहीं, 9 मर्तबा जन्नत की बशारत दी है। नबी के दर पे आने वालों में वो उस्मान भी है जिसको मेरे नबी ने करीब बुलाया था, सर पे हाथ रखकर ऐलान फरमाया था, उस्मान माज़र्रा उस्मान मामिला बादलियो। उस्मान तूने इतनी बड़ी नेकी की है, रब्बे कायनात ने फरिश्तों को बुलाकर कह दिया है, आज
आज के बाद उस्मान से गुनाह भी हो जाए तुमने लिखना नहीं है। आने वालों में वो उस्मान भी है, लेकिन आज उस उस्मान का तस्करा नहीं। आने वालों में वो अली भी है जो 7 साल की उम्र में नबी का कलमा पढ़ा, जिसको सुलाया मेरे नबी ने, उठाया मेरे नबी ने, चलाया मेरे नबी ने, खिलाया मेरे नबी ने, पिलाया मेरे नबी ने, और खैबर के दिन जिसके हाथ में अलम दिया मेरे नबी ने। आने वालों में वो अली भी है जिसकी आंख में नबी का लुआबे दान लगा। हिजरत की रात जिसको बिस्तरे नबी मिला, लेकिन नहीं, आज इस अली का तस्करा भी नहीं करना चाह रहा। आने वालों में वो ज़ियाद इब्ने सकन भी है जिसके जिस्म पे 17 जख्म थे। आने वाला आकर कहते आखिरी वक्त है, बताओ मरहम पट्टी करूं, कहने लगा नहीं। पानी पिलाऊं, कहने लगा नहीं। शरबत पिलाऊं, कहने लगा नहीं। दूध पिलाऊं, कहने लगा नहीं। बच्चों के साथ मिलना चाहता है, कहने लगा नहीं। बच्चों को देखना चाहता है, कहने लगा नहीं। साहबी पूछता है तमन्ना क्या है, वो साहबी कहते मुझे ले चलो, मैं दुनिया से जाते जाते मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीदार करना चाहता हूं। वो सहाबी कहता है इस तड़पने वाले सहाबी को मैं लेकर चला। जब आका के दरबार पे पहुंचा, इस सहाबी ने अपना सर नबुव्वत के कदमों में रखा, जान जाने आफरीन के सुपुर्द कर दिया। मेरे नबी ने उसका सर उठाया, उठाकर फरमाया सहाबा देखो ज़ियाद इब्ने सकन सीधा जन्नत जा रहा। लेकिन नहीं, आने वालों में ये ज़ियाद इब्ने सकन भी है। आज मैं ज़ियाद इब्ने सकन का तज़किरा नहीं कर रहा। आने वालों में वो बिलाल भी है जो नामे मोहम्मद, कामे मोहम्मद, पैगामे मोहम्मद पे मार तो खाता रहा, लेकिन ना नामे मोहम्मद छोड़ा, ना कामे मोहम्मद छोड़ा, ना पैगामे मोहम्मद छोड़ा। आए तो बेशुमार है, नबुव्वत के दरवाजे पे बेशुमार लोग आए, लेकिन उमर भी आया। बल्कि नाना मैं गलत कह गया, सारे आए हैं, उमर आया नहीं, उमर को बुलाया गया। अबू बकर आए हैं, उस्मान आए हैं, अली आए हैं, तलहा आए हैं, जुबैर आए हैं। ये उमर वो है, ये आया नहीं, बुलाया गया है। फिर बुलाने वाला पीर नहीं है, कुतुब नहीं है, अब्दाल नहीं है, मुअल्लिफ नहीं है, मुसन्निफ नहीं है, मुहक्किक नहीं है, मुदक्किक नहीं है, बल्कि इसको बुलाने वाला इमामुल अंबिया है। और बुलाया भी क्या, घर पे बैठकर नहीं। मेरे नबी का ये मकाम है, घर में बैठकर बुला लेते, उमर आ जाता। उमर आया नहीं, उमर को बुलाया गया है। नबी ने उमर को बुलाने के लिए घर छोड़ा है, दारे अरकम से बाहर निकले हैं, काबतुल्लाह में कदम रखा है, गिलाफे काबा थाम कर रब से दुआ करते हैं रब्बा इस्लाम कमजोर है, इसको मशरिक व मगरिब, शमाल और जुनूब तक पहुंचाने के लिए मुझे उमर चाहिए। लेकिन नहीं, आज उस उमर का तस्करा नहीं। किसी ने कहा फिर किसका तस्करा है? मैंने कहा ये सारे आए हैं, मैं मानता हूं अली भी सहाबी है, आज अली का तस्करा नहीं। उस्मान सहाबी है, उसका तस्करा नहीं। किसका तस्करा है? मैंने कहा ये सारे मुक्तदी हैं, आज इनके इमाम का तस्करा है। मैंने कहा ये सारे मुक्तदी हैं, अबू बकर इमाम है, हजरत अली मुक्तदी है, अबू बकर इमाम है। मैं आज इमाम का तस्करा कर रहा हूं, ये सारे आए हैं, लेकिन आज आने वाले का तस्करा नहीं। आज उसका तस्करा है जो सबसे पहले आया है, आने का रवाज डाला है, आने को सब आए हैं, लेकिन सिद्दीक अकबर ने सबसे पहल की है, आने का रवाज डाला है। जब सबसे पहले आया तो दुनिया ने नाम ही अबू बकर पहल वाला रख लिया। अब देवबंदी भी कहता है अबू बकर तो अबू बकर है,
बरेलवी कहता है अबू बकर तो अबू बकर है, आले हदीस कहता है अबू बकर तो अबू बकर है। हाँ, अबू बकर ने कलमा पढ़ने में इतने पहल की, दुनिया ने नाम ही अबू बकर पहल वाला रख लिया। याद रख लेना, ये लफ्ज़ अबू हर जगह बाप के माने में नहीं होता। अबू हर जगह बाप के माने में नहीं होता। अबू हुरैरा का माना बिल्ली का बाप नहीं, अबू तुराब का माना मिट्टी का बाप नहीं, अबुल हसनात का माना अच्छाइयों का बाप नहीं, अबुल बरकात का माना बरकतों का बाप नहीं, तो अबू बकर का माना बकर का बाप नहीं, अबू हुरैरा का माना बिल्ली वाला, अबू तुराब का माना मिट्टी वाला, अबुल हसनात का माना अच्छाइयों वाला, अबुल बरकात का माना बरकतों वाला, अबू बकर का माना है पहल वाला। सिद्दीक अकबर ने पहल की, आज उस पहल का तस्करा है। किसी ने कहा हजरत उस्मान भी तो पहले आए, किसी ने कहा हजरत अली भी तो पहले आए, हजरत उमर भी तो पहले आए। मैंने कहा मानता हूं ये सारे पहले आए हैं, लेकिन कब आए? नबुव्वत मिलने के बाद आए। अली पहले आए मगर नबुव्वत मिलने के बाद आए। उस्मान पहले आए मगर नबुव्वत मिलने के बाद आए। तल्हा पहले आए मगर नबुव्वत मिलने के बाद आए। बिलाल पहले आए नबुव्वत मिलने के बाद आए। साद पहले आए नबुव्वत मिलने के बाद आए। अब्बास पहले आए नबुव्वत मिलने के बाद आए। 1.25 लाख सहाबा में एक अबू बकर वो है, आए तो हैं लेकिन नबुव्वत मिलने से पहले आए हैं। सिद्दीक अकबर उस वक्त आए जब नबी को नबुव्वत मिली नहीं थी, रिसालत मिली नहीं थी। अबू बकर तो उस वक्त आए हैं। किसी ने कहा कैसे पहले आए? उलमा ने लिखा अन्ना अबा बकरिन आमन बिन नबी कबल नबुव्वती। अबू बकर सिद्दीक ने नबी पर उस वक्त यकीन कर चुका था जब अब वही आई नहीं थी, जिब्रील आए नहीं थे, कुरान नाजिल हुआ नहीं था, नबी को नबुव्वत मिली नहीं थी, रिसालत मिली नहीं थी, मौजिज़ात मिले नहीं थे, चांद के 2 टुकड़े हुए नहीं थे, दरख्त चलकर नबुव्वत के कदमों में आया नहीं था, कुरान नाजिल हुआ नहीं था। उस वक्त सिद्दीक अकबर को मेरे नबी के नबुव्वत पर यकीन आ गया था। मैं नहीं कहता, सिद्दीक अकबर कहते ज़माने जाहिलियत में मैं यमन चला गया, यमन के बाजार में बैठा हुआ था, एक आदमी आया, आकर मुझे कहते क्या आपको पता है मेरे कबीले में, मेरी बस्ती में, मेरे गांव में एक आलिम दीन, इतना बड़ा आलिम दीन है जो तौरात का आलिम है, इंजील का आलिम है, ज़बूर का आलिम है, 300 साल उसकी उम्र है। सिद्दीक अकबर कहता है मुझे साथ लेकर चलो, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। कहते हैं उस आदमी के साथ में चला गया, उस बड़े शेख के घर पहुंचा, मैंने सलाम किया, उसने जवाब दिया, फिर उसने मुझे गौर से देखा, मुझे करीब बुलाया, बुलाकर बिठाया। सिद्दीक अकबर कहते हैं फिर उस आलिम दीन ने मुझसे पूछा बता तो सही क्या तुम मक्के से आया है? मैंने कहा मक्के से आया हूँ। उस आलिम ने पूछा तेरा नाम अब्दुल काबा है? मैंने माना कि मेरा नाम अब्दुल काबा है। वालिद का नाम अबू कुहाफा है? मैंने बताया कि आपने सही कहा। क्या उस आलिम दीन ने मेरा नाम बताया, वालिद का नाम बताया, कौम का नाम बताया, कबीले का नाम बताया, इलाके का नाम बताया, शहर का नाम बताया? मैंने पूछा शेख मेरी आपकी पहली मुलाकात है, आज से पहले आपने मुझे नहीं देखा, मैंने आपको नहीं देखा, मैं आपका नाम नहीं जानता, आज पहली मुलाकात है। मेरा नाम आपको किसने बताया? कौम किसने बताया? कबीला किसने बताया? इलाका किसने बताया? शहर किसने बताया? बस्ती किसने बताई? मुझे आप नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता,
हजरत सिद्दीक अकबर कहते हैं वो आलिम दीन मुस्कुरा उठा, मुझे कहा और करीब आजा, तुझे कौन नहीं जानता। मैं करीब चला गया, उसने कहा पेट से कपड़ा हटा। कहते मैंने कपड़ा हटाया, उसने मेरे पेट में कुछ देखा, देखकर कहने लगा सुभान अल्लाह। मैं हैरान रह गया। मैंने उस शेख से पूछा जो तौरात का, इंजील का, ज़बूर का आलिम दीन था। मैंने कहा शेख बताया तो सही, पहले मेरा नाम, वालिद का नाम, कौम का नाम, कबीले का नाम आपने बताया, अब मेरे पेट में क्या नजर आया? आपने सुभान अल्लाह कहा। मुझे बताओ तो सही मेरा नाम किसने बताया? कहते उस शेख ने मुझे कहा तौरात इंजील में लिखा हुआ है नबी आखिरुज़्ज़मान मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्दी मनाफ बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लिबाई नबी आखिरुज़्ज़मान आएंगे। जब आएंगे सबसे पहले जो उसके हाथ पे हाथ रखेगा, कलमा पड़ेगा, पहला साहबी बनेगा। उसके जाने के बाद उसका पहला खलीफा बनेगा, उसका नाम अब्दुल काबा होगा। इस्लाम लाने के बाद उसका नाम अबू बकर होगा। हजरत सिद्दीक अकबर कहते हैं कि मुझे उस दिन के बाद से यकीन हो गया था रब्बे कायनात मेरे साथी को एक दिन नबूवत से नवाजेंगे। यही तो वजह है। नबूवत मिलने के बाद किसी ने कहा कलमा तो पढ़ूंगा, चांद के 2 टुकड़े कर। किसी ने कहा कलमा तो पढ़ूंगा, सामने दरख्त को चला। किसी ने कहा मौजिजा देखा। किसी ने कहा दलील बताओ। हजरत अली ने कहा मैं अपने वालिद से पूछकर फिर कोई फैसला करूंगा। लेकिन एक सिद्दीक अकबर वो है जिसने दलील नहीं मांगी, मौजिजा नहीं मांगा। पता चला कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अब मोहम्मद रसूलुल्लाह बन गए हैं। चलकर दरवाजे पे पहुंचे, अर्ज किया आका क्या आपको नबूवत मिल गई? आका ने फरमाया कि हाँ मेरे पास जिब्रील आए हैं, मुझे नबूवत मिल गई। सिद्दीक ने कहा हाथ आगे करें। आका ने हाथ आगे किया, सिद्दीक ने नबी के हाथ पे हाथ रखा, कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, आज हर आने वाले का तस्करा नहीं, उसका तस्करा कर रहा हूं जिसने पहल की। अबू बकर ने पहल की है। सबसे पहले कलमा पढ़ने वाला अबू बकर है। सबसे पहले नमाज पढ़ने वाला अबू बकर है। सबसे पहले इस्लाम के लिए मार खाने वाला अबू बकर है। सबसे पहले इस्लाम पर माल लुटाने वाला अबू बकर है। अबू बकर ने सहाबी बनने का रवाज डाला है। अबू बकर ने नमाज पढ़ने का रवाज डाला है। अबू बकर ने तबलीग करने का रवाज डाला है। अबू बकर ने इस्लाम पर माल लुटाने का रवाज डाला है। जी हाँ, अबू बकर ने रवाज डाला है। तब अली ने कलमा पढ़ा, अबू बकर ने रवाज डाला है। तब उमर ने कलमा पढ़ा, अबू बकर ने रवाज डाला। तब उस्मान ने कलमा पढ़ा, अबू बकर ने रवाज डाला। तब साद ने कलमा पढ़ा, अबू बकर ने रवाज डाला। तब सईद ने कलमा पढ़ा, अबू बकर ने रवाज डाला। तब खब्बाब ने कलमा पढ़ा, अबू बकर ने रवाज डाला। तब खुबैब ने कलमा पढ़ा, अबू बकर ने रवाज डाला। तब 1.25 लाख सहाबा ने कलमा पढ़ा। अब क़यामत तक जो भी आएगा मोहम्मद मुस्तफा का कलमा पढ़ेगा, उसको कलमा पढ़ने का सवाब मिलेगा। रवाज डालने की वजह से कलमे का सवाब अबू बकर को भी मिलता रहेगा। हाँ, कलमा आप पढ़ेंगे, सवाब सिद्दीक अकबर को मिलेगा। कुरान हम पढ़ेंगे, सवाब सिद्दीक अकबर को मिलेगा। तबलीग आप करेंगे, सवाब सिद्दीक अकबर को मिलेगा, क्योंकि रवाज डालने वाला वही है। इसी सिद्दीक अकबर ने रवाज डाला, पहले आए, कलमा पढ़ने में भी अव्वल आए हैं। आज एक तबका रोता है, एक तबका जोर से रोना चाहिए उसको। एक तबका रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, बावेला करता है, मातम करता है, सीना गोभी करता है, चेहरा नोचता है, चेहरा भी काला, दिल भी काला,
अकीदा भी काला, नजरिया भी काला। जी हां, सरतापा काला ही काला है, फिर चेहरे को नोचता है। मैंने कहा क्या हुआ? रोता क्यों है, चीखता क्यों है, चिल्लाता क्यों है, काले काले कपड़े क्यों पहने? कहने लगा वो देखो। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगा अबू बकर खलीफे अव्वल बन गए। क्या बन गए? कौन? मैंने कहा कौन? कहने लगा अबू बकर। मैंने कहा फिर बता कौन? कहने लगा अबू बकर। मैंने कहा अबू बकर का माना ही अव्वल है। अबू बकर भी कहता है, रोता भी है। अबू बकर का माना ही पहल करने वाला है। फिर याद रख, तेरी गलत फहमी है। देवबंदी बरेलवी आले हदीसों का यह अकीदा है, अबू बकर सिर्फ खिलाफत में बिला फसल नहीं, खिलाफत में ही अव्वल नहीं। मेरा सिद्दीक कलमा पढ़ने में भी अव्वल है, कल्ला पढ़ने में भी बिला फसल है, नमाज पढ़ने में अव्वल भी है, बिला फसल भी है, जिहाद में अव्वल भी है, बिला फसल भी है। किसने कह दिया सिर्फ खिलाफत में बिला फसल है? ना 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 ना, इस्लाम के लिखे माल लुटाने में बिला फसल, मार खाने में बिला फसल, गार में बिला फसल, और मातम कर मजार में भी बिला फसल है। मेरा सिद्दीक अकबर सिर्फ खिलाफत में बिला फसल। जोर से, जोर से और जोर से। हाँ हाँ, कलमा पढ़ने में भी बिला फसल। बल्कि मुझे कहने दीजिए कि मेरा सिद्दीक तो आलम अरबा में भी बिला फसल थे। मैं नहीं कह रहा, मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर मेरा 13 साल सिर्फ मक्के में नहीं, सिर्फ मदीने में नहीं, सिर्फ गार में नहीं, सिर्फ सफर में नहीं, सिर्फ बदर में नहीं, सिर्फ ओहद में नहीं, सिर्फ खंदक में नहीं, सिर्फ खैबर में नहीं, सिर्फ घर में नहीं, सिर्फ गार में नहीं। कहा सिद्दीक मेरी तेरी यारी आलम अरबा से है। कहा सिद्दीक जब आसमान नहीं था, जमीन नहीं थी, चांद नहीं था, सितारे नहीं थे, सैयारे नहीं थे, नुजूम नहीं थे, कवाकिब नहीं थे, इंसान नहीं था, आलम अजसाम नहीं था, सारी रूहें आलम अरवाह में थी। कहा अबू बकर उस वक्त मेरी रूह तेरी रूह दोनों साथ साथ थी, दोनों। बल्कि फरमाया कि ना अबू बकर मेरी तेरी रूह का आलम अरबा में दौड़ में मुकाबला हुआ। मेरी रूह एक कदम आगे निकल गई, आपकी रूह एक कदम पीछे रह गई। उस वक्त से लेकर अभी तक अबू बकर मुझ में और तुझ में उसी एक कदम का फर्क है। आलम अरबा में नबी की रूह एक कदम आगे और सिद्दीक की रूह एक कदम पीछे, दरमियान में कोई और रूह नहीं है, तो बिला फसल है। हाँ, फिर आका ने फरमाया कि वो फर्क अभी तक आ रहा है, वो फर्क अभी तक, एक कदम का फर्क कहा मक्के तक, मदीने तक। आका फिर कहा मजार तक यही फर्क रहेगा, हौज़े कौसर तक यही फर्क रहेगा। फिर फरमाया कि दुखूल जन्नत तक यही फर्क होगा। कहा कि अबू बकर सबसे पहले तो मैं जन्नत में कदम रखूंगा, मेरी उम्मत में सबसे पहले जन्नत में कदम रखने वाला सिद्दीक अकबर हो। जी हाँ, तुम्हें किसी ने गलत बता दिया कि ये सिर्फ खिलाफत में बिला फसल मानते हैं। हम तो सिद्दीक अकबर को आलम अरवा से बिला फसल मानते हैं। हम तो सिद्दीक अकबर को मिट्टी में भी बिला फसल मानते हैं। मेरे नबी ने फरमाया अना अबू बकरिन व उमर खुलिकना मिन तुरबतिन वाहिदा। रब कायनात ने जिस मिट्टी से मुझे बनाया उसी मिट्टी से अबू बकर को बनाया। यहाँ तो अबू बकर मिट्टी में भी बिला फसल और मातम कर, चेहरा और काला कर,
किसने कहा कि सिर्फ खिलाफत में बिला फसल? नाना मिट्टी में भी बिला फसल। जहां से नबी की मिट्टी ली गई वहां से अबू बकर की मिट्टी ली गई। जी हां, नबी की मिट्टी जन्नत से ली गई, सिद्दीक की मिट्टी भी जन्नत से ली गई। आज नबी जहां आराम फरमा है, ये दुनिया की जमीन नहीं है, ये मक्के की जमीन नहीं, मदीने की जमीन नहीं, शाम की जमीन नहीं, यमन की जमीन नहीं, इराक की जमीन नहीं। मैंने आका से पूछा, आका जहां आप आराम फरमा है ये कौन सी जगह है? फरमाया मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियासिल जन्नह। आयशा के हुजरे से लेकर मेरे मिंबर तक का जो जगह है ये दुनिया की आम जमीन नहीं, जन्नत का टुकड़ा है। फिर कहने दीजिए, नबी भी वहां आराम फरमा, सिद्दीक भी वो आराम फरमा। नबी की मिट्टी भी जन्नत से ली गई, सिद्दीक की मिट्टी भी जन्नत से ली गई। हाँ, नबी भी जन्नत से आए, जन्नत में गए। सिद्दीक भी जन्नत से आए, जोर से जन्नत से आए, जन्नत में सिर्फ जन्नत में गए नहीं, 1450 सालों से मेरा सिद्दीक जन्नत में आराम फरमा। लेकिन अफसोस, 1400 साल के बाद आज एक तबका इस मुल्क के पाकिस्तान में सरेआम उस अबू बकर सिद्दीक की तकफीर कर रहा है। मजलिसों में स्पीकर लगाकर सरेआम उसकी तकफीर की जा रही है। FIR होने के बावजूद इंतजामिया उन मलऊनों को गिरफ्तार नहीं कर रही। और याद रखें, हम इंतजामिया और हुक्मरानों को भी बता देना चाहते हैं, ये शहर कराची तुम्हारे बाप की नहीं, अहले सुन्नत की जागीर है। याम सिद्दीक अकबर के दुश्मन को बर्दाश्त है, जोर से नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। बाज मौलवी वहदत के नाम पर सिद्दीक के दुश्मनों का साथ दे रहे हैं। याद रखो मौलवियों, मरना तो है, मरेंगे हम भी, मरोगे तुम भी। लेकिन कयामत के दिन जब हशर के मैदान में आका ने फरमाया था, अल मरउ मअ मन हब्बा, हर आदमी को उसके पीछे चलाया जाएगा जिसको दुनिया में जिससे मोहब्बत होगी। इंशाअल्लाह हशर के मैदान में इनसे कहा जाएगा सिद्दीक के पीछे चले जाओ, और तुझसे कहा जाएगा, वो चिराग मौलवी से कहा जाएगा चलो तुम जव्वाद नकवी के पीछे चले जाओ। हमें सिद्दीक मुबारक हो, तुम्हें जव्वाद मुबारक हो, लेकिन मौलवियों याद रखो, तुम्हारी पगड़ी की कदर अपनी जगह है, इल्म की कदर अपनी जगह है। तुम जिस अपने आप को जिस मकाम पर समझते हो, तुम जैसे लाखों मौलवी मिलकर भी सिद्दीक अकबर के जूते का मुकाबला नहीं कर सकते। हाँ, हमें सिद्दीक के जूते तुमसे ज्यादा अजीज है। दुनिया इधर से उधर हो जाए फिर भी हम सिद्दीक का तज़किरा छोड़ेंगे? जोर से। मौलवी खामखा अपना वक्त जाया कर रहा है, न इधर का बेचारा न उधर का। पता नहीं आखिरी उम्र में इन मौलवियों को हो क्या जाता है। वैसे उसूली तौर पर आजकल ये मौलवी आखिरी उम्र में बड़े अजीब अजीब फैसले करते। कोई जवाद नकवी के दामन में चला जाता है तो कोई इसराइल को तस्लीम कर रहा है। आखिरी उम्र में इनको हो क्या जाता है। वैसे सरकार का जो ये कानून है 60 साल के बाद रिटायर कर देते हैं, इन मौलवियों को रिटायर करना चाहिए। वो माल है। आप हजरात के सामने खिताब फरमा रहे थे शाहीन अहले सुन्नत जर्नैल कराची हजरत अक़दस हजरत अल्लामा ताज मोहम्मद हनफी साहब। अब मैं दावत खिताब दे रहा हूँ
एक और नौजवान आलिम खतीब एक और नौजवान आलिम दीन नौजवान खतीब हजरत मौलाना आदिल उमर साहब तशरीफ ने आप के सामने खिताब फरमाए।